ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय खंड। दसम स्कंद अतः 16वां अध्याय। दसम स्कंद हर किसी को पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसमें कृष्ण, बाकी पूरा भागवत पुराण में तो हर भगवान का हर अवतार का वर्णन है, लेकिन दसम स्कंद में श्री कृष्ण भगवान का वर्णन है, तो हर किसी को दसम स्कंद जरूर पढ़ना चाहिए। अतः 16वां अध्याय, कलिये पर कृपा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कलिये नाग ने जमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब जमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिये नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वो अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन, आप भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वो तो अमृत स्वरूप है, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कलिये नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटे छोटे बूंदे लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात, वृक्ष, पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता ही है। जब उन्होंने देखा कि जब उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे बिहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिये दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिये दह में कूदकर अतुल बलशाली मत वाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिये नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ, वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्ष स्थल पर एक सुनहली रेखा श्री वत्स का चिन्ह है। वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं, मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिये नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागबाज से बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उस समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृदय, धन संपत्ति, स्त्री पुरुष, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया, बछड़े बड़े दुख से डकारने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंद रही थी। वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हो। उस समय उनका शरीर हिलता